नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन ने कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन में 7 लेसन कर लिए हैं। आज दोस्तों अपन 8, 9, 10 तीनों लेसन एक साथ करेंगे, यानी आज छठी क्लास आपकी पूरी हो जाएगी। तो देखिए, लेसन का नाम है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपना जो सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम है बहुत बदलाव हुआ है उसके अंदर, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। 6 से लेकर के 8 तक राजस्थान अध्ययन और 9वीं 10वीं की दोस्तों 2 किताब लगी है, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति। तो उन दोनों किताबों को यदि आप अध्ययन करते हैं तो राजस्थान वाला पोर्शन अच्छे से हो जाएगा। किसी भी ऑनलाइन कोचिंग संस्थान के चक्करों में न पड़े, इतना वास्ट करवा देंगे आपको कि आप उनका रिवीजन ही नहीं कर पाओगे। तो आरबीएससी की 6ठी से लेकर 10वीं तक की किताब है, उनको पढ़ो। और 6 से लेकर 8 तक राजस्थान अध्ययन और 9-10 है इसके अंदर दोस्तों जो राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति की बुक है, सफिशियंट है, प्रश्न उनसे एक भी बार नहीं जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों 6ठी से लेकर 10वीं तक की आरबीएससी की किताबों के मैंने प्रश्न करवा रखे हैं। आपने जैसे ही लेसन पढ़ा, आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो यहाँ से कर सकते हैं अपने चैनल से। मैंने सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। अजय सर थ्योरी पढ़ाते थे, मैं प्रश्न उत्तर करवाता था, क्योंकि दोस्तों मैं भी वहीं साथ साथ पढ़ लेता था थ्योरी और फिर मैं प्रश्न बना करके प्रश्न करवा देता था। तो आप वो देख सकते हैं यदि आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। बाकी मैंने करवा रखी, आप प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, देख लेना। तो देखिए, आज का लेसन है अपना 8 नंबर, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। तो मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं, यह क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु व आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। फिर देखिए, राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है, साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अतः यहाँ के लोग प्रमुखतः कृषि, पशुपालन व खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग व सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या बढ़ी है। फिर देखिए, राजस्थान में कृषि। राजस्थान में कृषि की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान का 60% भूभाग है ये मरुस्थल है। यहाँ अधिकांश कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। किस पर? मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। तो देखते हैं दोस्तों इनके बारे में। तो देखिए, रबी की फसल की यदि बात करें तो रबी की फसल है, रबी की फसल की बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है तथा गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई होती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, मार्च अप्रैल में कटाई और सर्दी प्रारंभ होने पर इस फसल की बुआई की जाती है रबी की, ठीक है, अक्टूबर के आसपास, ठीक है। इसमें गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों आदि प्रमुख है। तो गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों आदि प्रमुख फसलें रबी की फसलों के अंतर्गत आती है। इधर देखिए दोस्तों, रबी की फसल का चित्र दे रखा है। नेक्स्ट है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है व शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। इसमें मुख्य फसलें ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जायद की फसल। कौन सी? जायद की फसल। यह फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती है। इस समय खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, संगठनात्मक कारण। प्राकृतिक कारण में बार बार सूखा पड़ना, रेतीली, ऊसर, बंजर भूमि, मृदा अपरदन। आर्थिक कारण में क्या है? किसानों की निर्भरता, उपज का कम मूल्य, पुरानी तकनीक से कृषि, सिंचाई के साधनों की कमी, उत्तम खाद बीज की कमी। और फिर देखिए, संगठनात्मक कारण, भू स्वामित्व समस्या, नीतिगत कमजोरियां। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कृषि की विशेषताएं। तो देखिए, देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछ लेगा कि बाजरा उत्पादन में निम्न में से कौन सा राज्य प्रथम है? तो राजस्थान। सरसों उत्पादन में राजस्थान, ग्वार उत्पादन में राजस्थान, ये सर्वाधिक होता है दोस्तों यहाँ पर। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश के पश्चात भारत में जौ व चना उत्पादन में दूसरा स्थान है।
तो ये दोस्तों दूसरा प्रश्न बन गया यहाँ पर कि राजस्थान का जौ व चना उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो पढ़ा हुआ होगा तो अपन सही कर देंगे। दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश के बाद। फिर है पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान में बाजरा क्या है, सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है, ध्यान रखना। फिर है दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती की जाती है। किसकी, मक्का की। फिर है राज्य से श्री गंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम है। तो कौन सा जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम है, तो गंगानगर है, ये यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। तो पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का क्या हुआ है, विकास हुआ है। फिर देखिए, सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में पशुपालन। तो राजस्थान में पशुपालन की बात करें तो राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा व कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही जीविकोपार्जन का सहज साधन है। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित हैं ही, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। तो पूछा जा सकता है राजस्थान का पशुपालन की दृष्टि से कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं, हर एक कोचिंग संस्थान वाले नहीं बताते, लेकिन ये किताबें हमें बताती है और प्रश्न इसी स्तर के आते हैं रीट के अंदर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में भारत का लगभग 11.27 पशुधन पाया जाता है। अब दोस्तों कोचिंग में इसको लिखा दिया 12% लगभग, तो और ऑप्शन में ये भी दे रखा है, तो अपन ये कराएंगे, लेकिन ये सही माना जाएगा क्योंकि यहाँ दे रखा है, तो ये चीजें भी ध्यान रखने वाली है। तो राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% क्या पाया जाता है, पशुधन। फिर देखिए, मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा भी संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। फिर देखिए राजस्थान के पालतू पशु। तो पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे आदि पाले जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरियां व भेड़ पालन बहुतायत से किया जाता है। राजस्थान की 20वीं पशु जनगणना 2019, ये देखिए दोस्तों नए आंकड़े हैं यहाँ पर। राजस्थान की 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है। तो दोस्तों ये ध्यान देना है, ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है। तो वो यहाँ दे देगा प्रश्न बना के कि 2019 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस पशुधन में राजस्थान में कमी हुई है। तो अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो गलत करेंगे। फिर देखिए, भेड़ बकरियों की संख्या में कमी आई है। गाय व भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। फिर है राजस्थान में मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग। तो राजस्थान में मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। फिर देखिए, पशुपालन से लाभ। पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है एवं पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ, दही आदि की प्राप्ति होती है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों में निर्यात किया जाता है। फिर है पशुपालन में समस्याएं। तो देखिए, पशुपालक निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते हैं। पशुपालक के पास कमजोर व घटिया नस्ल के पशु हैं। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है। परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं। पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है। बार बार सूखे व अकाल से पशुधन कम होता जा रहा है। फिर देखिए दोस्तों, राजस्थान में खनन। तो राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो 67 प्रकार के राजस्थान में खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 67 प्रकार के, ये ध्यान रखना आप।
फिर है राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है, तो रॉक फास्फेट है। कौन सा है, रॉक फास्फेट है, याद रखना रॉक फास्फेट राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज संसाधन है। नेक्स्ट देखिए शीशा जस्ता जिप्सम चांदी संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का एकाधिकार किस में है, शीशा जस्ता जिप्सम चांदी संगमरमर, याद रखना ये। फिर है चूना पत्थर, टंगस्टन, अब्रख, तांबा, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज है। फिर देखिए राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के काफी अवसर हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। फिर है राजस्थान में अवैध बंजर खनन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वत माला की कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी है। इसके गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों आजीविका का मतलब क्या होता है, रोजगार जीवन निर्वाह हेतु किया जाने वाला कार्य। अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है, अत्यधिक वर्षा। निर्यात का मतलब क्या होता है, देश से माल बाहर अन्य देशों को भेजना। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की है, तो इनमें से कौन सी फसल रबी की है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि दोनों के दोनों दोस्तों मैंने ऊपर आपको बता दिए थे, ठीक है। नीचे है खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है, कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। 20वीं पशु जनगणना के अनुसार, ये देखिए दोस्तों ये आने वाला प्रश्न है, अभी ऊपर बता कर आया हूँ मैं आपको। 20वीं पशु जनगणना के अनुसार राजस्थान में मतलब कौन कौन से पशु की चिंताजनक मतलब गिरावट हुई है, कमी हुई है, ठीक है। थोड़ी देर बाद दोस्तों अपन पढ़ेंगे राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। फिर नेक्स्ट लेसन है कला संस्कृति वाला 10वां लेसन, ये पूरा कर देंगे। और कोशिश करूंगा कल 7वीं क्लास परसों 8वीं क्लास राजस्थान अध्ययन कंप्लीट। फिर दोस्तों 2 किताबें और है राजस्थान का इतिहास वाली, वही दोस्तों जल्दी मैं पूरी करवा दूंगा।